अगर अनुमति दे निराला जी और आप सभी मित्र तो शुरू किया जाए इसको ऑफिशियली। चर्चा का जाए। मित्रों, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। और न्यूज पोर्टल एसोसिएशन के गठन के साथ ही कुछ लक्ष्य निर्मित किए गए हैं और वह कोई बहुत विशिष्ट लक्ष्य नहीं है। वह लक्ष्य यही है कि सभी को संगठित करके सभी को सक्रिय रख के और किस प्रकार से खुद के लिए सम्मान अर्जित किया जाए, खुद के पोर्टल के लिए विकास का मार्ग प्रशस्त किया जाए। सक्रियता कहीं ना कहीं ज्यादा है। सक्रिय रहने का क्या गुण है यह हम सबको पता है। आप लोग टीचर हैं और सर्वेश जी टीचिंग फील्ड से रहे हुए हैं, बाकी हम सब लोग भी समाज में सक्रिय हैं। तो सक्रियता का लाभ यही है कि उसे कुछ बाहर से सीखे ना सीखे, लेकिन एकलव्य की तरह खुद भी बहुत कुछ सीख सकता है अगर आदमी सक्रिय रहे तो। और सक्रिय रहना बड़ी चीज है। शुरुआत में थोड़ा लगता है कि ठीक है यार, बहुत सारे संगठन हैं और बहुत सारी चीजें हैं, बातें होती हैं, इसीलिए मैं अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के पक्ष में शुरुआत में नहीं हूं। क्योंकि अगर शुरू में ज्यादा लोग जुड़ जाएंगे और उन्हें कोई गाइड करने वाला नहीं रहेगा तो वो एक भीड़ के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि पहले जो लोग जुड़े हुए हैं सक्रिय ढंग से अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करें, थोड़ा बहुत समय निकालें। कभी कभी विवशता भी होती है, लेकिन थोड़ी गंभीरता की आवश्यकता की मांग है। लोग आप लोग यहाँ पे हैं उनसे भी, और जो लोग मित्र के कारणवश नहीं जुड़ पाए हैं उनसे भी अलग अलग विषयों पे चर्चा होती रहती है। आप लोग भी विषय बता सकते हैं, थोड़ा सा एक गति में आ जाए, फिर उसके बाद हम फॉर्मल होंगे। पहले हम इतना तो कम से कम निश्चित कर लें कि सप्ताह में आधे घंटे समय निकल सकता है। अगर 7 दिन में एक दिन में 24 घंटा होता है, अगर आधे घंटे भी हम समय नहीं निकाल पाएंगे तो फिर ये संगठन बहुत उन्नति नहीं कर पाएगा। फिर एक नॉर्मल ग्रुप बन के रह जाएगा और उस ग्रुप में फिर सभी लोग व्हाट्सएप फॉरवर्ड करेंगे इधर से उधर, कुछ न्यूज, कुछ गुड मॉर्निंग, कुछ विशेष, कुछ जन्मदिन की बधाइयां। और मुझे लगता है कि हर किसी के पास कम से कम 50 ग्रुप से तो कम नहीं होगा जिसमें ये सारी एक्टिविटी होती हैं, बधाइयों का और फॉरवर्ड का। फिर भी कहीं ना कहीं व्यवस्था रहती है हमारे सामने की अपनी पहचान निर्मित करने की, अपनी चीजों को ठीक ढंग से प्रेजेंट करने की। तो समय निकालना ज्यादा डिमांड है इस पूरी एक चीज का है, और थोड़ा सजग होके खुद के लिए निकालना है। दूसरों के लिए कोई बहुत विशेष व्यवस्था नहीं है, और खुद भी अनुशासित रह के, मुझे लगता है कि किस कोई और दिन फिक्स होगा तो उस दिन भी हम लोग चर्चा कर सकते हैं, लेकिन सप्ताह में आधे से 1 घंटे का समय निकालना मुझे लगता है कि अन्यायपूर्ण नहीं है। कम से कम इससे ज्यादा नहीं तो कम से कम इतना तो समय निकाला ही जा सकता है। दूसरी बात है कि संगठन अभी इसीलिए बहुत ज्यादा फॉर्मल रूप नहीं ले पा रहे हैं। निराला जी से बात कर रहे हैं, कुछ इसके कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह की रचना हो रही है, जल्दी आप लोगों के सामने प्रस्तुत होगा। अभी बहुत ज्यादा फॉर्मल इसलिए भी नहीं चल पा रहे हैं हम लोग कि इसको दिशा देने के लिए जिन पिलर्स की आवश्यकता है वह पिलर्स ऐसा हो सकता है कि हम लोग आज घोषित कर दें कि अमुक 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 अमुक, या मैं या कोई और, लेकिन पता चले कि वो पिलर्स ही गायब हो जाए कुछ दिन बाद, या उनको खुद पता ना हो कि अच्छा पिलर हूं मैं। जैसे राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया गया, उसको बेचारे को आज तक पता ही नहीं चला। अच्छा वो कांग्रेस अध्यक्ष भी है, बनाया गया क्या मुझे? तो संगठनों में कई बार ऐसा भी होता है, और उसकी फिर परिणति यही होगी कि अंततः जो है कोई रिजल्ट नहीं आएगा। तो अलग अलग विषयों को भी आप बता सकते हैं, जो महत्वपूर्ण विषय हैं, जो चीजें हैं। और लोगों को अगर ऑल इंडिया लेवल पे 5000 लोगों को हमें बांधना है, संगठन का मतलब है कि लोगों को एक समान उद्देश्यों के साथ जब लोग साथ में आते हैं तो वही तो संगठन बनता है। अगर सिंपल सी बात कही जाए तो अगर आप सभी लोगों का उद्देश्य एक साथ होता है, हम सभी का उद्देश्य एक जैसा होता है, तो संगठन बन जाएगा। और उद्देश्य एक जैसा कैसे होगा? जब हम चर्चा करेंगे रोज, तो एक दूसरे के विचारों को हम समझ पाएंगे। निराला जी गलत तो नहीं कह रहे हैं? अगर 5000 लोग जुड़ जाते हैं और एक दूसरे से परिचित ही नहीं है, एक दूसरे के विचारों को जानते ही नहीं है,
अगर हम ही 20 भाई जुड़े हुए हैं तो फिर संगठन का निर्माण कहाँ से होगा? पता चलेगा कि कोई कुछ बात कर रहा है, कोई कुछ बात कर रहा है और एक पैटर्न नहीं आ पाएगा। तो इसीलिए ये शुरुआत की जाती है। एक और मित्र छत्तीसगढ़ लायन से सिरिल दास जी ज्वाइन कर रहे हैं, आप आरटीआई कार्यकर्ता है, पिछले हफ्ते जुड़े थे। सिरिल जी, स्वागत है आपका वेबिनार में, अगर आप सुन पा रहे हैं तो। गुलशन जी भी ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत अच्छा। थोड़ा समय लगेगा निराला जी, मुझे लगता है कि एक्टिवेट करने में, लेकिन एक समान उद्देश्यों को हमें एक प्लेटफॉर्म पर लाना ही होगा। थोड़ा समय निकालना होगा एक दूसरे को समझने के लिए, संगठन के विचारों को ऊपर लाने के लिए। और यह 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और ऐसे फिर ये क्रम धीरे 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 बढ़ता चला जाएगा। व्यक्तिगत रूप से बेशक कम लोग हों, लेकिन व्यक्तिगत रूप से वह एक दूसरे के संपर्क में रहे, जुड़े रहे, एक दूसरे के प्रति थोड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। आगे और भी सारे काम आएंगे, कई सारी मीटिंग्स आएंगी, कई सारे उद्देश्य दिए जाएंगे, प्रेस रिलीज तैयार करना होगा, दूसरों की समस्याओं को सॉल्व करना होगा। अगर हम समय ही नहीं निकालेंगे तो फिर तो संगठन की अवधारणा मुझे लगता है कि बहुत सफल नहीं होगी और एक नाम मात्र का संगठन बन जाएगा हमारा। बहुत बहुत स्वागत है सिरिल दास जी। गुलशन जी स्वागत है। ये लगता है कि प्रिंस है छत्तीसगढ़ लायन से। प्रिंस, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुन पा रहे हैं आप? ठीक है, अपना माइक हम लोग म्यूट करते हैं। चंद्रकांत जी थोड़ा संगठन की अवधारणा पे, सक्रियता पे 2 बातें कहें और उसके बाद मुख्य विषय पर आते हैं हम लोग। चंद्रकांत जी। चंद्रकांत जी, आप सुन पा रहे हैं? आप जरा संगठन की महत्ता पर थोड़ा प्रकाश डालें और किस तरीके से सक्रिय रहना है, इसके बाद हम मुख्य विषय पर आते हैं। चंद्रकांत जी। हाँ बोलिए सर। सर, संगठन की महत्ता पर सक्रियता का क्या लाभ है, सक्रिय कैसे रहना है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए, फिर मुख्य विषय पर आते हैं हम लोग, जो आज का मुख्य विषय है। देखिए, संगठन से जुड़ने का उद्देश्य पहले समझना होगा। जुड़ने का एकमात्र उद्देश्य सबका यही है कि कैसे हम लोगों को समाज में एक सम्मानजनक स्थान मिले, और इस उद्देश्य को अगर लेके जुड़े हुए हैं हम लोग और इस बात को समझते हैं, इसकी जरूरत समझते हैं, तो सक्रियता अपने आप हो जाएगी। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि मतलब अभी इस विषय को हम लोग पूरी गंभीरता से नहीं समझ पाए हैं, क्योंकि हो क्या रहा है कि जो लोग पुराने हैं वो तो समझ रहे हैं, उन्होंने दर्द झेला है, लेकिन जिन्होंने नहीं झेला है अथवा जो इसको हल्के में ले रहे हैं, तो वो ज्यादा सक्रिय नहीं हो पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं, शायद वो गंभीर नहीं है, इस पे थोड़ा सा हमको गंभीर होना पड़ेगा, और आगे तो फिर हम लोग साथ हैं ही। ठीक 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 ठीक। गंभीरता से अभिप्राय जो है, 2-3 चीजें हैं कि जो भी विषय निश्चित किए जा रहे हैं, अपनी राय तो वह किसी विषय पर रख सकते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है, किन विषयों पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन गंभीरता से जो मुख्य अभिप्राय है वो ये है कि अब जैसे विषय निश्चित हुआ तो थोड़ा सा उस पर शोध कर लें हम लोग, कुछ एक आर्टिकल्स तैयार कर लें। इतना तो कर ही सकते हैं, हम लोग न्यूज पोर्टल चलाते हैं, दिन भर में कई लोग 30-40 खबरें तक लिखते हैं, नहीं तो 5-10 खबरें तो लिखते हैं। तो विषयों पर क्या एक आर्टिकल हम नहीं तैयार कर सकते? क्या हम एक वीडियो तैयार नहीं कर सकते?
तो थोड़ा ये सक्रियता हो जाएगी। और मुझे लगता है कि वेबिनार में भी जब भी समय निश्चित किया जाता है, कोई भी समय हो सकता है, तो उस समय पर हम लोग को प्रेजेंट रहना चाहिए, अगर कोई बहुत ज्यादा इमरजेंसी ना हो तो। तो इससे क्या हो गया कि दूसरे मित्रों का समय नुकसान नहीं होगा। और तीसरी जो सक्रियता का एक आलम है कि अलग-अलग जगहों से अगर कोई समस्या आती है, किसी मित्र की समस्या आती है, तो इसमें मेरा प्रस्ताव है आप लोगों के सामने कि जो मित्र जहाँ से जुड़े हुए हैं, अगर उस क्षेत्र से कोई समस्या आती है, ऑनलाइन इसको शुरू किए जाने वाला है। कर्नाटक से कोई समस्या आती है, छत्तीसगढ़ से कोई समस्या आती है, बक्सर से कोई समस्या आती है, बिहार के दूसरे क्षेत्रों से कोई समस्या आती है, तो उस क्षेत्र में जो लोग पोर्टल चलाते हैं, उनको खबरें भेजी जाएँगी, उनको उस समस्या से अवगत कराया जाएगा और वह मित्र थोड़ा इस पर संज्ञान लेने का समय निकालेंगे। 3 पॉइंट अभी फिलहाल के लिए है जो सक्रिय होया जा सकता है जिन मुद्दों पे। मुझे लगता है कि सभी मित्रों को ये क्लियर है। और बाकी कोई और मुद्दा हो, कोई और करना चाहे तो माइक अनम्यूट करके बोल सकता है अपना, कि सक्रियता इस पॉइंट और को सर एक कैसे। बार फिर से दोहराएं कि सभी को समझ में आ जाए। जी, जी, जी। सक्रियता 3 मुद्दों पे है भाई साहब फिलहाल जो हम सबको रहना है। पहला ये है कि जिन विषयों पे चर्चा निश्चित की जाती है, जैसे अगले सप्ताह किन विषयों पे चर्चा होगी, आज मान लीजिए कि शाम तक या कल सुबह तक हम लोग निश्चित कर लेते हैं कि इस विषय पर चर्चा होगी। तो क्या सभी मित्र उस पे कुछ लिख नहीं सकते हैं क्या? कोई एक लेख टाइप का तैयार नहीं कर सकते हैं क्या? सबका अपना अनुभव है, जो भी लिखना है। क्या उसपे कोई वीडियो तैयार नहीं हो सकती क्या? हार्डली उसमें आधे 1 घंटे लगेगा, तो सप्ताह में हम 1 घंटे भी समय नहीं निकालेंगे, तो फिर किस प्रकार से उस विषय पर मंथन होगा? तो पहला पॉइंट है कि उस विषय पर कोई आर्टिकल लिखा जाए या कोई वीडियो बनाई जाए, जो भी सुविधाजनक लगे। वीडियो नहीं तो ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजी जाए अपने विचार को, एक थोड़ा ठोस तरीके से। दूसरा पॉइंट है कि वेबिनार के समय निश्चित रूप से प्रेजेंट रहा जाए। अगर 11 बजे निश्चित हुआ है तो किसी मित्र को अगर असुविधा है, कोई चाहता है कि किसी अन्य समय पर हो, तो वह समय भी विचार किया जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि संडे को 11 बजे का एक परफेक्ट टाइम है। 11 बजे तक कोई सोता नहीं है नॉर्मली और जग सकता है, लेकिन अगर कोई चाहता है तो थोड़ा और आगे बढ़ाया जा सकता है इस समय की सीमा को। सबकी सुविधा के अनुरूप ही चलेंगे। और तीसरा पॉइंट है चंद्रकांत जी, फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं, जिस क्षेत्र से कोई समस्या आ रही है ऑनलाइन अपने न्यूज़ पोर्टल पे, ऑनलाइन अलग-अलग जैसे व्हाट्सएप पे हम लोग ओपन कर रहे हैं, तो किसी क्षेत्र से अगर किसी की कोई समस्या आती है, उस क्षेत्र में जो हमारे सदस्य हैं, उनको वह समस्या अग्रसारित की जाएगी, फॉरवर्ड की जाएगी और उस समस्या को समझने के लिए थोड़ा अपने पोर्टल पे स्थान देने के लिए थोड़ा उनको समय निकालना चाहिए। तो अभी 3 पॉइंट्स लग रहे हैं। किसी और को लगता है कि और किसी ढंग से सक्रिय होया जा सकता है, तो कृपया अपने विचारों को रखें। चंद्रकांत जी। हाँ देखिए, आपने जो 3 बात बताई वो ठीक है। फिलहाल तो अभी सक्रियता के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम लोग मतलब जिन विषयों पे तय कर लिया है उस पर चर्चा करें। इससे क्या होगा कि हमारी भी जिम्मेदारी थोड़ी सी बढ़ेगी। दूसरा कि नियमित रूप से मतलब हर संडे का अगर तय हो गया है तो संडे को आए और 11 बजे ठीक है मुझे लगता है। फिर व्हाट्सएप पे तो सुझाव देंगे, लेकिन मुझे लगता है 11 बजे ठीक है। और पहले भी हो सकता था, लेकिन 11 बजे ठीक है सबके लिए, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरी बात जो है कि समस्या स्थानीय स्तर पे अगर कोई होती है तो उस क्षेत्र के जितने भी न्यूज पोर्टल संचालक हैं जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ, वे सभी मिलके उस पे मंथन करें या अपने स्तर से ये पता लगाने की कोशिश करें कि समस्या का मतलब मूल जो है जड़ क्या है, कैसे उसको ये किया जा सकता है। उसके बाद अगर लगता है तो उसको अपने पोर्टल पर स्थान दें ताकि ये लगे कि सभी एकजुट है। ठीक बात। और अपना एसोसिएशन के बैनर तले हम लोग कोई आंदोलन होगा या फिर कुछ और भी होगी बात है तो उसको हम लोग अपना ये करेंगे आगे। तो ये सब धीरे धीरे सक्रियता के ये है। दूसरी बात आपने एक और पहले जो कही थी कि ये इसमें संगठन में दायित्वों का ये तय करना कि किसको कौन सा दायित्व होगा क्या होगा। तो मुझे लगता है कि पहले हम लोग सक्रिय हो, दायित्व का कोई ये नहीं है, दायित्व का निर्धारण हो जाएगा कभी भी, लेकिन सबसे पहले सक्रिय होना जरूरी है। जैसे आज ही मैं देख रहा हूँ कि अब तक कुल मिला के हम लोग 8 लोग ही जुड़ पाए हैं। तो मुझे लगता है कि ये संख्या बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। भविष्य में इसको और मतलब ये किया जाए, ठीक ठाक किया जाए, बढ़ाने की कोशिश की जाए। और मित्रों से मैं आज बात करूंगा, जैसे अभी मैंने गुलशन जी से बात की, गुलशन जी आ गए हैं,
नीतीश जी भी आ ही गए हैं, सर्वेश जी भी आ गए हैं, विमल जी बाजार में थे। तो मतलब ऐसा हो कि ये ध्यान रखा जाए कि ये भी एक महत्वपूर्ण काम है जी जी और जी इसके लिए समय निकाला जाए। जी जी। चंद्रकांत जी, तो एक इन्हीं सब और बातों को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे कोई और मित्र अगर चाहे तो राय दे सकते हैं अपनी। ठीक बात, ठीक बात। एक और मेरा इसमें सुझाव है कि जो वेबिनार हो रही है, उस वेबिनार का एक प्रेस रिलीज तैयार किया जाए और कम से कम सभी मित्र तो लगा ही सकते हैं कि आज वेबिनार में किन विषयों पे चर्चा हुई, क्या एग्जैक्टली हुआ। इसके वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, वीडियो भी डालेंगे, लेकिन किसी एक व्यक्ति को, 2 व्यक्ति को आप जिम्मेदारी जरूर दीजिए कि थोड़ा-सा इसका प्रेस विज्ञप्ति तैयार करने की जिम्मेदारी उठाए वो। ठीक है? तो निश्चित ये अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारे संगठन के बारे में लोग जानेंगे ठीक और है। एक जो हमारा उद्देश्य है कि हम लोग एकजुट हो, तो एकजुटता हमारी दिखने लगेगी फिर ठीक, 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 ठीक। धीरे-धीरे। और जो संगठन के मान लीजिए कि यूट्यूब चैनल पे या उसके पोर्टल पे कोई न्यूज जाती है तो उसको शेयर करना भी है, और उसके यूट्यूब को, वीडियो को, खासकर जो संगठन का है उसके वीडियो, जैसे हुँ। आज का होगा, हमारी चर्चा होगी तो उसको अपने पोर्टल पे स्थान दिया जाए। इस प्रस्ताव के बारे में मुझे लगता है कि किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो मुझे लगता थोड़ा है एक, किसी को आपत्ति नहीं होगी। मैं क्यों सर्वेश जी, कोई आपत्ति इस पर? किसी को कोई है आप ये है, ये सिरिल दास जी हैं, सिरिल दास जी के माध्यम से प्रिंस हैं। प्रिंस, अपना माइक अनम्यूट करके आप बोलिए, कुछ बोलना चाहते हैं आप, हाथ उठा रहे हैं प्रिंस जी। सर कारण ये है कि कल मैंने एक न्यूज़ लगाया था क्वारंटाइन के बेस पे। मैंने क्वारंटाइन सेंटर पे जाके कुछ लोगों से बाइट लिया था कि उनको जो वहाँ समस्या उस चीज को लेके। सर वो न्यूज़ वायरल हुई, यहाँ से लेके स्टेट तक में वायरल हुई। उसके बाद क्या हुआ कि क्वारंटाइन सेंटर में जो एसडीएम देख रहे हैं, उन्होंने मेरे को और संपादक महोदय को, दोनों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। अच्छा, जी, किस लिए क्वारंटाइन किया गया है आपको? कि आप लोग वहां जाके ये बाइट लेके आप शासन की जो गलती थी वो चीज हमने दिखाया, लोगों को अवगत कराया, इस बेस से हम लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। आज दूसरा दिन है, कल होम क्वारंटाइन था, आज हमको क्वारंटाइन सेंटर पे भेज दिया गया है। अच्छा, इस विषय पे जी दीनानाथ जी क्या किया जा सकता है? ये हमारे छत्तीसगढ़ के मित्र हैं और मैं बताऊँ आपको सर, हमारे यहाँ भी जो भी लोग क्वारंटाइन किए गए हैं, उनके पास जाना या उनसे मिलना जुलना ये था, रोका गया प्रतिबंधित था। प्रतिबंधित है, हाँ? लिमिट का थोड़ा देख लीजिए मिथिलेश जी, देख लीजिए। ये मैं कह रहा था कि रोका गया था कि वहां नहीं जाना है, क्योंकि जो लोग बाहर से आए हैं उनमें संक्रमण की ज्यादा आशंका है। ऐसे में अब ये गए हैं और ये अगर उनके संपर्क में आए हैं तो हो सकता है कोरोना का प्रसार हो। तो इस लिहाज से इनको क्वारंटाइन किया जा सकता था, लेकिन होम क्वारंटाइन ठीक था। अब इनको अगर वहां क्वारंटाइन किया गया है तो कहीं ना कहीं ये दबाव बनाने की रणनीति है। ठीक बात, और ठीक बात। जी हाँ, ये क्या है कि वहाँ का जो भी बेस था वो एसडीएम के ऊपर जा रहा था, क्योंकि पूरी गलती एसडीएम की थी। वहाँ पे पुलिस प्रशासन की थी, मेडिकल फील्ड की थी, और जो चीज हम लोगों ने लोगों को दिखाया उस बेस से हम लोग क्वारंटाइन पे कर दिया गया है। ठीक पहले बात। होम क्वारंटाइन किया गया, जब वहां से हम लोगों ने 1-2 न्यूज लगाया, उसके बाद इन लोगों को लगा कि नहीं ये लोग शांत नहीं होने वाले हैं, तो हम लोग को फिर क्वारंटाइन सेंटर पर शिफ्ट कर दिया गया है। आप प्रिंस एक काम कीजिए, आप एक इसकी आप न्यूज जी बनाइए, ठीक है? और न्यूज जी बनाने के बाद आप अपने पोर्टल पे भी डाल सकते हैं और हमें भेजिए। हमारे संस्थान के जितने सदस्य हैं अपने पोर्टल पर उस न्यूज को प्रसारित करेंगे, ठीक है? जो हम अभी फिलहाल शुरुआत में जी हम कर सकते हैं, आपके हवाले से ही न्यूज लिखी जाएगी। और अगर ऐसा हुआ है, आपको लगता है, तो आपकी बाइट के साथ वो भेजिए। और जितना हम अपना, अभी तो फिलहाल हमारे संगठन की अपनी एक लिमिट है, तो उस हिसाब से ही किया जा सकता है। और आप एक बार जी बात करने की कोशिश कीजिए एसडीएम से कि, और घबराने की आवश्यकता नहीं है जहां तक मुझे लगता है जी। कि, हालांकि क्वारंटाइन सेंटर नहीं पे जाने से आप लोगों को बचना चाहिए था। और प्रशासनिक नियमों को जो चंद्रकांत सर, निराला इस टाइप की कोई भी आदेश, कोई भी वहाँ पे इस टाइप की आदत नहीं थी। मतलब अच्छा लिखित रूप से वहाँ पे कोई प्रवेश निषेध इस टाइप का कुछ भी नहीं था। अच्छा जो अच्छा, वहाँ रखा गया गार्ड को, उसने खुद बोला कि सर आप अंदर आके आप बाइट ले सकते हैं, तब हम जाके वहाँ बाइट लिए। समझ गया समझ गया। लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसको ध्यान रखना चाहिए था, क्योंकि उनको क्वारंटाइन इसीलिए किया गया है ना, कि कोरोना की उनमें जी संभावना है। चंद्रकांत जी, मेरे ख्याल से ठीक रहेगा अगर न्यूज आती है तो एक सपोर्ट के तौर पे हम लोग कोशिश कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। सर, रीजन ये था वहाँ पे, सर रीजन ये था वहाँ पे कुछ लेडीज को रखा गया है, उनमें से 2 लेडीज प्रेग्नेंट हैं, उनको ठीक से खाना नहीं मिल रहा। कुछ बच्चे हैं, उन लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा है। 2 महीने 3 महीने के बच्चे हैं सर वहाँ।
लोगों को ना, तो और एक व्यक्ति है जो बोलते हैं संदिग्ध है, उसका 13वें दिन में जाकर रिपोर्ट लिया गया है, टेस्ट लिया गया है। इस टाइप से सर कैसे चलेगा? आप एक इस पे विस्तृत रिपोर्ट तैयार कीजिए और रिपोर्ट तैयार करके अपने पोर्टल पे भी लगाइए और हमें भेजिए, आपके हवाले से उसको हम प्रकाशित करते हैं। और इस मामले में चूंकि जी आप वहाँ स्थानीय स्तर पर सक्रिय हैं, आप बताइए कि भाई हमसे जी क्या सहयोग हो सकता है, हम लोग क्या कर सकते हैं, और अगर वो संभव हुआ तो हमारी संस्था अवश्य उस पर विचार करेगी। और लेकिन आप घबराने की आवश्यकता सर, नहीं है। सहयोग तो यही है कि वायरल हो हमारी बात, यही आप हो कि ये चीज लोगों तक पहुंच सके। आप ये चीज बनाइए इस और टाइप से हुआ। ये वीडियो भी ऑनलाइन जाएगा जो आप बोल रहे हैं, और आप जो है इसका एक खबर बना के भेजिए, हम लोग अपने उस पे लगाएंगे और देखते हैं कि इस मामले में और क्या प्रगति हो सकती है। ठीक है, लेकिन फिर भी यही जी किया जाएगा कि जो निराला जी ने कहा कि प्रशासन के जो नियम है उसको मानना हमारे लिए उत्तम रहेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है प्रिंस जी, मुझे लगता है कि आप एक बार भेजिए, फिर जी इसके सर, वही बाद कर आगे रहे हैं। विचार किया जाता है, और आप ग्रुप में चर्चा कर सकते हैं, मुझे अलग से भी फोन कर सकते हैं, निराला जी को फोन कर सकते हैं। ठीक है, जी और जी बाकी हम इस बिल्कुल। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। निराला जी, आज का जो विषय था उस पे आते हैं थोड़ा, ठीक है। हम्म। आज के विषय पे व्यूज पिछले दिनों एक जैसा कि हम सभी मित्रों ने देखा कि एक हमारे ग्रुप में एक मित्र जुड़े और वह न्यूज फॉरवर्ड कई सारे करने लगे, जिन्हें दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से अंत में हटाना भी पड़ा। तो हम्म। उसी से ये मुद्दा जन्मा कि भाई व्यूज पाने के लिए लोग क्या क्या प्रयत्न करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं, और व्यूज पाना ही किसी पोर्टल का लक्ष्य होता है। जैसा अभी हमारे एक और मित्र ने कहा कि वायरल हो जाना है। इसी विषय पे चर्चा है कि किस प्रकार से व्यूज पाएं, किस प्रकार से हम आगे करें। निराला जी, इसकी शुरुआत करें, फिर एक एक करके मित्रों की राय लेते हैं। हाँ, देखिए, व्यूज पाने के लिए मतलब जो भी तरीके अपनाए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि उस आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो। अब आ रही है आवाज। हाँ, आवाज कट गई थी, ये मैं कह रहा था। हाँ, ये मैं कह रहा था कि हम लोगों ने जो चर्चा की थी कि कैसे हम लोग अखबारों के बराबर या उसके समानांतर खड़े हो सके। तो व्यूज पाने के लिए अगर कोई गलत तरीका अपनाया जाता है, जैसे कहा जाए कि लिफाफा कुछ और है और अंदर कुछ और है, या फिर इस तरह का कि जिससे कि मतलब समाज में गलत संदेश जाए, तो वो ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं हम लोग अभी स्थापित नहीं है कहा जाए तो, और इस तरह का काम करने से ये संदेश जाता है कि भाई देखो, ये तो पोर्टल वाला है, ये कुछ भी लिख सकता है, कुछ भी लिख देता है। तो इससे बचना चाहिए। अच्छा, व्यू पाना भी जरूरी है। अगर मान लेते हैं कि आप किसी ने एडसेंस लगाया है या फिर और, तो व्यू पाना जरूरी है। लेकिन जो भी उसका हेडिंग हो वो ऐसा नहीं हो कि वो विषय से हट के हो। जैसे ऐसा नहीं हो कि कोई देखे कि हेडिंग कुछ और लगी है और अंदर जाने पर मालूम चले कि कोई विषय कुछ और है। तो ऐसा नहीं हो कि जिससे लोग ये हो परेशान हो। सबके पास समय अभाव है, सबका समय कीमती है, तो इस सब का ध्यान रखना चाहिए। और भी मित्र हैं, बताएं कुछ। सर्वेश जी बताएं कुछ, अभय जी बताएं कुछ। एक एक करके तो इस मामले पे मिथिलेश यादव है हमारे साथ, जो टेक्निकल आप कार्य करते हैं, और मैं उनको आमंत्रित करूंगा ताकि वो विषय को एक दिशा दें, और कैसे व्यूज बढ़ाएं, वीडियोज की चीजें कैसे करें, क्या नहीं करना चाहिए, इस पे मिथिलेश यादव को मैं आमंत्रित करता हूं। कृपया अपनी राय रखें। अगर वीडियो ऑन हो सकता है तो वीडियो ऑन कर लें। वीडियो ऑन करके बोल रहा हूँ। एक्चुअली मैं वॉक कर रहा हूँ ना, इसलिए मैं वीडियो ऑन नहीं कर रहा, फिर डिस्टरबेंस होगा आपको। कोई मैं बात नहीं, वॉक कोई करते बात नहीं। करते बात कर वैसे रहा भी आप वैसे थोड़ा चेहरा आपका देखते तो लोग पहचान पाते कि किसका वक्तव्य हो रहा है, तो कम से कम बोलते समय अगर ऑन कर सकते हैं तो बताइए। हूँ। जी, सभी को नमस्कार। तो जैसे कि निराला जी ने बात की कि जो ये बात कर रहे हैं वो क्लिक बेट की बात कर रहे हैं कि आपने हेडिंग में कुछ और दे दिया और आप अंदर जब खबर में पढ़ने जा रहे हैं उसमें कुछ और है। तो ऐसे में ऑडियंस एक बार आती है और उसके बाद वो चली जाती है, फिर वो कहती है भाई ये तो फर्जीवाड़ा फैला रहे हैं, इनकी हेडिंग में इन्होंने बोला कि भाई यहाँ पे कुछ है, अंदर गए तो वो चीज़ है ही नहीं उस खबर में। जैसे बहुत सी वेबसाइट्स में विजिट करता हूँ, उसकी हेडिंग देखी, मैंने क्लिक किया, उससे उसको व्यूज तो मिल गए, लेकिन लोग पढ़ने के बाद एक बार आएगा, उसका दोबारा आएगा नहीं। तो इसलिए बेहतर है कि आप जो भी हेडिंग दें वो ठीक से दें, और जब भी आप कोई भी खबर लिखते हैं तो उसमें कीवर्ड्स एक बार आप जरूर सर्च कर लें।
क्योंकि कीवर्ड्स के थ्रू ही लोग सर्च करके आपके पास आते हैं। जैसे हाउ टू मनी अर्न ऑनलाइन, ठीक है, तो इसमें जो ये कीवर्ड है बहुत स्ट्रांग है। जैसे आप अर्न मनी ऑनलाइन डालेंगे तो बहुत सारे आ जाएंगे, इसमें आपके सर्च आने के वो ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। ये तो बात ये रही। और पुराना तरीका है, जैसे आपने कोई खबर लिखी, जैसे किसी भाई साहब ने हमारे ग्रुप में बहुत सारी खबरें फॉरवर्ड की थी। व्हाट्सएप में ग्रुप में डालने से कोई ज़रूरी नहीं है कि हर लोग देखें ही उसमें। इससे बेहतर है कि आप उसको ऐसे ऑडियंस तक पहुंचाएं जो वैसा कंटेंट पढ़ना चाहते हैं। इसके लिए पुराना तरीका, फेसबुक के ग्रुप्स ज्वाइन कीजिए। जैसे मैं टेक्निकल पे चीज़ें लिखता हूँ तो मैंने टेक्निकल के कुछ ग्रुप्स में जुड़ा हुआ हूँ मैं उन्हीं ग्रुप्स में भेजता हूँ। सबसे ज़रूरी है अपनी ऑडियंस को पहचानना कि कौन ऐसी चीज़ें पढ़ना चाहता है। अगर हमारे ग्रुप में मैं टेक्निकल चीज़ें भेजना शुरू कर दूँ, आप लोग पढ़ना ही नहीं चाहते, तो मेरे लिए वो फ़ायदेमंद नहीं है। मैं टेक्निकल के अपने दोस्त जो लोग पढ़ना चाहते हैं मैं उनको भेजता हूँ, वो लोग पढ़ते हैं। तो आप अपनी ऑडियंस को पहचानिए, सबसे पहली चीज़ ये है, और उसी को भेजिए, तभी वो पढ़ेगा। और रही अपना क्या नाम है गूगल पे सर्च आने की बात, तो उसमें है कि कुछ वर्ड्स, ये है कि 300-500, और गूगल जो कहता है कि भाई 2000 वर्ड से ज़्यादा लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन 2000 वर्ड्स तक लिखना मुमकिन नहीं है। तो 1000 से 1500 के बीच में आप अपने आर्टिकल को लिखिए। पॉसिबल नहीं होगा हर चीज़ में, क्योंकि कुछ खबरें होती हैं कि 250, 300, 500 में भी खबर खत्म करना पड़ता है। कुछ लोग कहेंगे कि हमें जो है कि खबरें जल्दी जाननी होती है, जैसे इन शॉर्ट चल रहा है कि भाई 60 शब्दों में सारा खत्म, तो वो चीज़ें भी हैं। लेकिन गूगल के एल्गोरिथम में वही चीज़ आती है जो 1000, 1500, 2000 में हो। और उसके अंदर भी जब भी आप किसी भी चीज़ की हेडिंग लिखें ना, तो एक बार आप उसका कीवर्ड जरूर सर्च कर लें कि कौन कौन से कीवर्ड सर्च किए जाते हैं। जैसे अगर मैं किसी चीज़ पे आर्टिकल लिखता हूँ कि सबसे दमदार फ़ोन, तो मैं उसके कीवर्ड्स सर्च कर लेता हूँ कि गूगल पे कौन कौन से कीवर्ड सर्च किए जाते हैं। अगर किसी इंसान को अगर नया फ़ोन खरीदना है तो वो गूगल पे क्या लिखता है। तो इस तरीके से आप कीवर्ड सर्च कर लें। उसके बाद आप आर्टिकल में उन कीवर्ड्स को इस्तेमाल करने की कोशिश करें। जैसे आपने हिंदी में भी कुछ लिखा, तो अगर इंग्लिश में आता है तो उसको ब्रैकेट में इंग्लिश में भी डाल दें, ताकि वो कीवर्ड डालने पर आपका आर्टिकल ऊपर शो करे। इसके अलावा शेयर करने के लिए आपके पास फेसबुक है। और एक चीज़ ये है कि जैसे आप सभी पत्रकार हैं तो आप लोग हेलो भी ज्वाइन कर सकते हैं। हेलो में क्या है कि हेलो में अभी आप उसमें अगर टिक ले लेंगे, जैसे हमारी पिछली मीटिंग थी उसमें ये था कि भाई लोग कहते हैं ऐसे ही कोई पत्रकार होगा। अब हेलो में ये है कि आप हेलो में भी जाकर के अपनी खबर शेयर कर सकते हैं, वहाँ से भी कुछ व्यूज़ मिल जाते हैं, उतने ज़्यादा नहीं मिलते हैं लेकिन मिल जाते हैं। और आप कंटिन्यू करते रहेंगे ना, तो अभी हेलो को ज़्यादा समय नहीं हुआ है तो आपको टिक भी दे देगा, जिससे वो वेरीफाइड हो जाएगा। तो उससे आप वेरीफाइड हो जाएंगे। वहाँ पे आप अपने यूट्यूब के वीडियोस भी शेयर कर सकते हैं, अपना कंटेंट भी शेयर कर सकते हैं, और वहाँ पे आपको अच्छे खासे फॉलोअर्स भी मिल जाएंगे, ताकि आपकी भी वो जिससे कि पता चले कि हाँ आप भी एक ठीक मीडिया हैं। क्योंकि वेरीफाइड वो उन्हीं को करेगा जो सही और अच्छी खबरें दे रहे होंगे, और वेरीफाइड मैं करवा दूंगा, इसकी मेरी गारंटी है। लेकिन वही कि आप अच्छी खबरें दे रहे हो, लगातार हेलो पे आप कर रहे हो, तो ये कुछ बातें। उसके अलावा डिज़ाइन वगैरह भी डिपेंड करता है कि आपकी वेबसाइट का डिज़ाइन कैसा है। बिल्कुल मतलब नॉर्मल डिज़ाइन चलेगा, लेकिन ऐसा डिज़ाइन नहीं कि देखते ही आपका भी मन ना करे उसको देखने का ना। तो फिर ऐसे में क्या, आपका विजिटर आया, आपकी वेबसाइट देखी, उसको कलर पसंद नहीं आया, उसको फॉन्ट पसंद नहीं आया, वो भाग गया, क्योंकि वो आँखों को चुभने लगता है, तो ज़्यादा देर तक आप देख नहीं सकते। तो डिज़ाइन कम से कम नॉर्मल रखिए, डिसेंट कलर्स रखिए उसके अंदर, और जो भी कंटेंट में ज़रूरी है, कंटेंट तो आप सभी बेहतर जानते हैं कैसे लिखना है, मेरे से ज़्यादा ही जानते होंगे आप। तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा और कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लीजिए कि कीवर्ड कैसे रिसर्च करना है। गूगल पे बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसमें आप कीवर्ड सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे टूल्स हैं, और गूगल क्रोम पे बहुत सारे एक्सटेंशंस हैं जो आपके इसमें हेल्प कर सकते हैं। तो इससे जाकर के आप वो सर्च कर सकते हैं। और हेलो, मेरी तो ये सलाह रहेगी कि आप हेलो को इंस्टॉल कर लीजिए और उसका स्क्रीनशॉट वगैरह आप मेरे साथ शेयर कर देंगे, तो मैं आपको वेरीफाइड करा दूंगा कुछ समय बाद। लेकिन वो ये कि आपको साथ में करना पड़ेगा, तो चीज़ें वेरीफाइड रहती हैं तो उस पे आपकी मजबूती से लोग भरोसा करने के लिए वो रहते हैं कि हाँ भाई चलो वेरीफाइड है तो अच्छी खबरें देता होगा, तभी इसको वेरीफाइड किया गया है। तो ये चीज़ें हैं। और रही यूट्यूब पर वीडियोस की बात, तो यूट्यूब पर बहुत सी चीज़ें सर्च होती हैं, उसमें भी वही वही खेल है कि आपको कीवर्ड कीवर्ड सर्च करना है। जैसे आपने
किसी चीज पे वीडियो बनाया तो टाइटल कैसे सर्च करें कि लोग, मैं अपने टाइटल में क्या दूं। तो आपको सिंपल सी बात है, अपने वीडियो अपलोड करने से पहले यूट्यूब पे उस टॉपिक के बारे में लिखना है, ठीक है। उसके बाद जो सजेशंस में दिखाता है ना ऊपर कि भाई अर्न मनी, तो वो कौन कौन सजेशन दिखाता है, अर्न मनी फ्रॉम मोबाइल, अर्न मनी फ्रॉम दिस, ये सब चीजें, तो वो सारे आप कॉपी कर सकते हो, उसको आप अपने टैग्स में यूज कर सकते हो। क्योंकि वो लाइन जब भी इंसान लिखेगा यूट्यूब पर, तो वो आपका वीडियो सर्च करने की उम्मीद ज्यादा होगी। और यूट्यूब में दूसरी चीज है कि लोगों को पता नहीं होता है कि वीडियो लेंथ हम कितना रखें। तो उसमें कोशिश ये करनी चाहिए, यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो है 5 मिनट से ज्यादा का वीडियो जो है वो इजीली यूट्यूब के एल्गोरिदम में आ जाता है। मतलब 1.5 मिनट का, 2 मिनट का वायरल होने के चांसेस होते हैं, लेकिन 5 मिनट का जो है उसके ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो उसके एल्गोरिदम में आए, वो उसके सर्च इंजन में आए। क्योंकि सर्च इंजन में आएगा तो ऑटोमेटिकली व्यूज आएंगे। आप शेयर करके कुछ व्यूज ला सकते हैं, आप स्टार्टिंग में वीडियो को पुश कर सकते हैं, लेकिन 5 मिनट से ज्यादा रहेगा तो वो उसके एल्गोरिदम के अंदर भी चला जाएगा। और आपने टैगिंग अच्छे से की होगी, डिस्क्रिप्शन लिखा होगा, हैशटैग्स यूज किए होंगे और एंड स्क्रीन यूज की होगी, तो ये सब चीजें, उससे आपका वीडियो जो है सर्च होने के ज्यादा चांसेस होंगे और आपके व्यूज ऑटोमेटिकली कुछ समय बाद आ जाएंगे। जैसे ही वो एल्गोरिदम में गया, वो फिर अपने आप ही यूट्यूब बूस्ट करने लगता है उन वीडियोस को। वो ऑटोमेटिकली दूसरे ऑडियंस को, अगर आपका वीडियोस अच्छा होगा तो दूसरे ऑडियंस को ऑटोमेटिकली दिखाना शुरू कर देता है वो। और थंबनेल पे खास ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि लोग वीडियो पे बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जब अपलोड करने की बारी आती है तो वो नॉर्मल से थंबनेल बना करके डाल देते हैं। लेकिन आपको वीडियो से ज्यादा मेहनत थंबनेल पे करनी होती है, क्योंकि कोई भी व्यूअर आता है तो आपका थंबनेल देख कर ही वीडियो पर आता है। तो ये कुछ चीजें हैं, और बाकी इससे बेहतर आपको मिथिलेश सर बता पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों लोगों का नाम मिथिलेश मिथिलेश है, बट मिथिलेश आपने एक आपने प्रेजेंटेशन दी। देखिए दोस्तों, सच्चाई ये है कि हम लोग न्यूज डालते हैं और अधिकतर जो मित्र हैं न्यूज डालते हुए थोड़ा नए शोध की तरफ कम ध्यान देते हैं। जैसे हमारे मित्र चंद्रकांत निराला जी हैं, बक्सर में बहुत पॉपुलर हैं और बहुत अच्छी साख है आपकी। लेकिन बहुत दिन से मैं इनको बताता रहा कि चंद्रकांत जी क्या कीजिए कि हेडिंग में कुछ एक दो इंग्लिश वर्ड जरूर डालिए, क्योंकि जब भी सर्च होती है तो इंग्लिश वर्ड से ही, या इंग्लिश कह लीजिए, आप क्या कर रहे हैं, AAPKYA कर रहे हैं, तो वो चीज डाला तो चंद्रकांत जी अब बड़ा ही इस्तेमाल करने लगे हैं। अब अपनी सारी न्यूज में वो इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ टेक्नोलॉजी की चीजें हैं जहां आपको नजर रखनी चाहिए, क्योंकि देखिए एक हार्ड वर्क होता है, एक स्मार्ट वर्क होता है। तो हार्ड वर्क तो हम सभी लोग करते ही हैं, सारे मित्र जो पोर्टल चलाते हैं करते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी में उसको कैसे बेस्ट बनाया जाए, इस पर थोड़ा विचार विमर्श अवश्य करें। अगर जल्दी सफलता पानी है, बेहतर सफलता पानी है, और उसमें से कई सारी रिकमेंडेशंस को आप स्वीकार कर सकते हैं, कई सारी रिकमेंडेशंस को आप छोड़ सकते हैं। मिथिलेश यादव का अपना, आप लोग कोई भी सलाह पूछ सकते हैं, टेक्निकली आप फ्री हैं। और अगर कोई ऐसी समस्या आती है तो पर्सनल भी चैट कर सकते हैं, या फिर जो है आप ग्रुप में भी चैट कर सकते हैं। कोई ऐसा मुद्दा है तो आपको जितना संभव होगा वह सुझाव देंगे। बहुत बहुत थैंक यू मिथिलेश, और आप वीडियो बनाते रहिए, खासकर न्यूज पोर्टल इंडस्ट्री को लेकर कि किस प्रकार से किसी को लाभ हो। आज तो एक जनरल बात हो गई, लेकिन आपके माध्यम से हम सभी को लाभ मिलेगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। अभय जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? अभय शुक्ला जी। सर नमस्कार जी सर। कैसे व्यूज बढ़ाया जाए, कैसे ज्यादा ट्रैफिक लाया जाए विश्वसनीयता के साथ। ध्यान ये रखना है कि विश्वसनीयता नष्ट न हो, क्योंकि वह हमारा पहला टॉपिक था। विश्वसनीयता के साथ कैसे ज्यादा व्यूज बढ़ाया जाए, कृपया बताएं। सर क्या हमारे जैसे कोई भी क्षेत्र एक विधायक का क्षेत्र होता है, जैसे हमारा शाहजहांपुर हो गया, यहाँ पे 5 विधायक हैं, तो एक विधायक का एक पत्रकार को एक क्षेत्र पकड़ लेना चाहिए, और वहां पे कम से कम 4-5 लाख लोग जो है कम से कम होते हैं, 4-5 लाख लोग जो है होते हैं, और उन्हीं के जो है उनको बहुत सी परेशानियां होती हैं, काफी दिक्कतें भी आती हैं, क्या उनको सुविधा मिल रही है क्या नहीं मिल रही है। इसको सबसे लेके हमको उनके बीच में रहना चाहिए, 4-5 लाख लोगों के बीच में हम रोज वहां पे जाएंगे तो कोई ना कोई खबर जो है वहां से हमको मिलेगी। और जब हम उनकी खबर को लिखेंगे और डालेंगे और उनके पास तक पहुंचे, क्या क्या होता है, जैसे कोई पेपर होता है, पेपर जब हम उठाएंगे तो सबसे पहले हमारे पास में कौन सी घटना घटित हुई है, तो सबसे पहले हम उस घटना को पढ़ेंगे कि हमारे घर के पास में कौन सी घटना है,
कहाँ पे क्या हुआ, तो सबसे पहले हम उसी पे गौर देंगे। और यही जो है, जैसे हमने पोर्टल पे न्यूज़ डाली तो सबसे पहले आदमी यही देखेगा कि अरे ये तो हमारे पास की है, तो वो अपने पास वाले को शेयर करेगा, इसको शेयर करेगा, ऐसे जो है वो शेयर करते रहेंगे आस। तो हमें सबसे ज्यादा जो है ध्यान देना है कि जो हमारे क्षेत्र का एक विधायक हो, उसी विधानसभा में हमको रह के और कार्य करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, आदमी को हमारे पे विश्वास भी होगा और जो है हमारी खबर को पढ़ेगा भी। अब जैसे बहुत सी खबरें क्या होती है, पेपर वाले भी ज्यादा खबरें नहीं छप पाती हैं, जैसे कोई भी कहीं पे कोई घटना हो गई, कुछ हो गई, हर मेन खबरें आती हैं। तो हम जब हम वहां तक पहुंचेंगे जिनकी खबर नहीं छप रही है, उनकी खबर छापें, तो इससे जो है व्यू हमारे बढ़ेंगे और फिर जो है हमारी जान पहचान भी होगी, क्षेत्र में भी जान पहचान होगी, इसी तरीके से। ठीक बात, बहुत सटीक आपने बताया अभय जी कि जी व्यूज बढ़ाने का सबसे बढ़िया मंत्र है जो मिथिलेश यादव ने भी बोला कि जिसकी जी खबर है उस तक पहुंचे। जी भाई जी मेरी खबर है, लोकल की खबर है तो मैं पढ़ूंगा, चंद्रकांत जी आपकी इसके खुद बहुत बड़े उदाहरण है। लेकिन अगर जी मेरी खबर नहीं है तो मुझे क्या मतलब है कि भाई किसी जगह पे क्या जी हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो बिल्कुल बिल्कुल। लोकल खबर पर ज्यादा ध्यान देना, या खबर आप कोई भी बनाए लेकिन उस तक जी पहुंचे, तो मुझे लगता है कि वह उस तक व्यक्ति पहुंचे। देखने की संभावना ज्यादा बढ़ जाएगी। खबर आप टेक्निकल लिखें तो टेक्निकल वालों तक पहुंचे जो टेक्निकल पढ़ना चाहते हैं। अगर आप सिनेमा की खबरें लिखते हैं तो उन लोगों तक जी पहुंचे। जो भी आप लिखते हैं, कंटेंट पे चर्चा नहीं हो रही जी है, लेकिन रिलेवेंट जी व्यक्ति तक ये चर्चा पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद अभय जी आपका। सर्वेश जी, हैं आप जी ऑनलाइन? ऑनलाइन तो हैं आप, लेकिन वीडियो ऑडियो सब ऑफ कर दिए हैं। सर्वेश भाई, सर्वेश भाई अनम्यूट करें, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट हो रखा है। अनम्यूट करके फिर थैंक यू, अपना विचार रखें थैंक सर। यू, थैंक यू, क्या आप थैंक जो भाई साहब बहुत सारी बातें हुई हैं, कोशिश करेंगे कि जो यू। अगले वक्ता आए पिछली बातें रिपीट ना हो, या एक आध रिपीट भी हो जाए तो ठीक है, लेकिन कुछ नई बातें पता चलेंगी तो सबका समय भी बचेगा। सर्वेश भाई, कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि लोगों से जुड़ी बातें ही प्रकाशित हों। मतलब ऐसी बातें जो लोगों के मन की हैं और कहीं प्रकाशित नहीं हो पा रही हैं, खासकर समाचार पत्रों में, जब हम उनको प्रकाशित करते हैं तो लोग हमसे जुड़ते हैं, और एक ही नहीं, वो लगभग परमानेंट हमारे साथ जुड़ जाते हैं। तो इससे भी हमारा एक व्यू बढ़ सकता है कुछ। ठीक ठीक, ठीक बात। हम्म, और भी और कुछ, ऐसे बहुत सारे और भी कोई राय है तो बता बा, सकते हैं सर आप। बातें होती रहेंगी, याद आएंगी तो बोलेंगे। ठीक है ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। गुलशन जी, हैं गुलशन जी? कि फोन लगा के या चले गए किचन में बर्तन धोने? केपी सिंह जी जुड़े हैं, केपी सिंह दिखला रहा है नाम, ये कौशलेंद्र प्रताप सिंह मेरे ख्याल से हैं ये, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। चेहरा देखने के बाद ही समझ में आएगा। चेहरा दिखलाइए एक बार केपी सिंह जी, आवाज आप सुन पा रहे होंगे, और अपना म्यूट करके एक बार अपना, चलिए अब लग रहा है मित्र तक नहीं गया। हेलो, कहाँ पर? केपी सिंह जी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही कहाँ मिल चुके हम लोग मिथिलेश जी? मोटिवेट करना है ना। अच्छा, ये मेरे ख्याल से कौशलेंद्र जी है ना? जी चेहरा जी देखे, जी जी कौशलेंद्र जी, अभी सौरभ ने जिनको ज्वाइन किया था, राइट? आवाज आपकी फंस रही है बीच बीच में, एक बार नेटवर्क सही हो जाए तो फिर, एक बार नेटवर्क सही हो जाए फिर आपसे बात करते हैं। बक्सर अप टू डेट से हमारे मित्र हैं, बताएं, आप बताएं कैसे व्यूज बढ़ाएं, किस प्रकार की चीजों के सहारे हमारी व्यूज बढ़े मित्र। बिल्कुल आदमी उधर। आवाज आपकी नहीं है, अनम्यूट करें। क्या आपने अनम्यूट नहीं किया है? जी नमस्कार, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, बताएं बताएं प्लीज। जी हम कहना चाहेंगे यही कि जो चीज लोग इंतजार कर रहे हैं वो खबरों को, हम उसी को प्रकाशित करें। जिस तरह से अभी हम लोग क्वारंटाइन सेंटर के बाद हम लोग इंतजार कर रहे थे कि मंदिर कब खुलेगी,
इस सब खबरों को हम प्रकाशित करेंगे तो लोग देखना पसंद करेंगे कि हाँ कब खुल रही है, या जो चीज मौसमी का है खबर, मौसमी खबर, जिस तरह से कोरोना का समय हम लोग कोरोना की खबरें प्रकाशित कर रहे थे, या अभी हम लोग विधानसभा आ रही है, चुनाव में अधिकतर खबर है कौन नेता के पर पक्ष बोला, क्या विपक्ष बोला, उस तरह को हम खबर अगर प्रकाशित करते हैं ऑटोमेटिक व्यू आना ही आना होगा। उसके बाद वहीं हम लोग फेसबुक के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से या टेलीग्राम के माध्यम से व्यू प्राप्त कर सकते हैं। जन सरोकार से जुड़ी खबरें आप बोल रहे हैं, जन सरोकार से जुड़ी खबरें प्रकाशित करने पे अच्छे खासे व्यूज आ सकते हैं। हाँ जी, मतलब वही कि मौसम जो जिस चीज का मौसम चल रहा है खबर के माध्यम में, मतलब कि अभी चुनाव आ रहे हैं या बीच में कोरोना था या बगल में क्या आएगा, उसके हिसाब से खबर। करंट अफेयर्स की खबरों पे अगर हम डालते हैं तो मुझे लगता है कि व्यूज ज्यादा आती हैं, जो आप बता रहे हैं। ठीक ठीक, उचित सलाह है। तत्काल खबर भी हो, तत्काल हो। हाँ जी ठीक ठीक ठीक, कोई और पॉइंट जोड़ना चाहें आप? पॉइंट तभी इतना है, फिर अगर उस तरह की बात आती है तो उपयोगी पॉइंट है कि भाई तत्काल सबसे तेज तुरंत खबरें दें करंट अफेयर्स की, जिन मुद्दों पे ट्रेंडिंग चल रहा है, जिन मुद्दों पे चर्चा चल रही है, लोग सुनना चाहते हैं, उस पर खबरें दीजिए तो लोग पढ़ते हैं। सही है, अच्छा विकल्प है। थैंक यू मित्र। केपी सिंह जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो अनम्यूट करें अपना माइक और अपने विचार रखें। केपी सिंह जी। तो लग रहा है कि मित्र निकल गए। ठीक है, या नेटवर्क की दिक्कत होगी। ठीक है चंद्रकांत जी, कुछ ऐड करना चाहेंगे आप इसके बीच में? कंक्लूड करेंगे? सकारात्मक चर्चा हो गई और इसके लिए मतलब मिथिलेश जी को और शुक्ला जी को, सर्वेश जी को, नीतीश जी को, सबको धन्यवाद है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। ऐसा ही हो, और मुझे लगता है कि जो बातें आपने कही है कि जो विषय हम लोग चुने उस पर तैयारी हो जाए, पहले से कुछ लिख ले तो दिमाग में भी रहेगा कि क्या करना है, और बढ़िया है। मतलब मैंने तो सिर्फ ये बताया कि मतलब कैसे हम लोगों की विश्वसनीयता केंद्र है, मुझे लगता है कि पार्ट 2 ही मैंने बताया, लेकिन मिथिलेश जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी, कैसे व्यूज बढ़ाए। शुक्ला जी ने भी बढ़िया बताया, सभी मित्रों ने बढ़िया बताया कि कैसे हम लोग ये करें। एक बात निकल के आई है कि लोकल खबरों की प्राथमिकता होती है, लोकल खबरें ज्यादा लोग पसंद करते हैं। उसके अलावा मिथिलेश जी ने ये भी बताया कि कैसे 5 मिनट से ज्यादा अगर का वीडियो डालते हैं, टेक्निकल जानकारी ये मुझे भी नहीं थी, तो कैसे उसको ये करते हैं। कीवर्ड के बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर ही चुके हैं, कीवर्ड कौन सा कीवर्ड हो जिससे मतलब ये ज्यादा लोग सर्च करें, तो ये सब चीजें हैं। अब रह गई कि जिससे जुड़ी खबरें हो उसको पढ़ाना, तो उसके लिए भी है कि मतलब उस हिसाब से ग्रुप हो और उस ग्रुप में हम लोग डालें खबरें। बहुत अच्छी चर्चा रही, आज जानकारी बहुत अच्छी मिली, और मुझे लगता है कि अगली बार हम लोग सारे लोग जुड़ेंगे। आज जो हम लोगों ने चर्चा की, इसको अगर हम लोग प्रकाशित करते हैं तो जो मित्र हमारे नहीं जुड़ सके हैं वो जरूर देखेंगे इसे, और देखेंगे तो उन्हें भी लगेगा कि नहीं मतलब एसोसिएशन काम करना शुरू कर दिया। एसोसिएशन का उद्देश्य सिर्फ मान्यता दिलाना ही नहीं है, आपकी मतलब टेक्निकल रूप से आपको मजबूत करना है। हर तरह की समस्या, जैसे भाई ने कहा मेरे कि उनको क्वारंटाइन सेंटर में जाने के चलते क्वारंटाइन कर दिया गया, तो इन सब विषयों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, आंदोलन भी चलाएंगे। और आंदोलन में क्या हेलो, हाँ अब आ रही है आवाज, आपकी बीच में कट गई थी। फोन आ गया था बीच में, वही कट गया। तो यही मैं कह रहा था कि मतलब हम लोगों ने अपना जो है अपनी गाड़ी स्टार्ट कर दी है, अब गाड़ी चल रही है धीरे धीरे आगे। जो है अगली बैठक से पहले मैं भी कुछ मैं ये करता हूँ, कुछ नियम कायदे तय हो जाए हमारे संगठन के, संगठन में कैसे लोग जुड़ेंगे, क्या होंगे, और मित्रों के कुछ सुझाव अगर मिल जाए तो अच्छा होगा। सभी मित्रों से मैं आग्रह कर रहा हूँ कि कुछ सुझाव हो, जिससे कि मतलब संगठन के नियमों के की रचना की जा सके, एक संविधान बनाया जा सके। ठीक और बाकी तो फिर हम लोग चर्चा करते ही रहेंगे भाई। हम लोग हाँ, देखिए तमाम खबरें लिखते हैं निराला जी। हाँ मैं जी जी थोड़ा सा उसमें एक ऐड कर दूं, तमाम खबरें हम लोग लिखते ही हैं, डेली प्रकाशित करते ही हैं, तो अपने संगठन की भी एक आध खबरें लिख के अगर हम अपने पोर्टल पर लगा देंगे तो मुझे लगता है कि
एक हमारी गंभीरता भी बढ़ेगी और लोगों को लाभ भी मिलेगा। निश्चित 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 बेहतर हो जाएगा सर। जी जी जी। तो ये एक चीज हो गई। और जिस विषय पर चर्चा तय होती है अगले सप्ताह, कोशिश करें कि उस विषय पर थोड़ी रिसर्च हम पहले कर लें। तो थोड़ी रिसर्च हम पहले कर लेंगे, कोई एक आर्टिकल लिख लेंगे, कोई एक वीडियो बना लेंगे, तो बात क्या होगा कि नेक्स्ट लेवल की चर्चा होगी, सिर्फ एक फॉर्मल चर्चा नहीं रहेगी, एक जनरल चर्चा नहीं होगी। अगर मान लीजिए कई मित्र हैं, एक दो बातें बोल पा रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में मुझे पूरा विश्वास है कि दसियों बातें होंगी, दसियों एक्सपीरियंस होंगे उनके दिमाग में। अब वह एक्सपीरियंस एक बार तो याद आएगा नहीं, अगर उस विषय पे थोड़ा हम पहले तैयारी कर लेंगे और अपने पोर्टल पे लगाए, तो उनके पोर्टल पे एक कंटेंट भी तैयार हो जाएगा। और कंटेंट पे हम एक दिन चर्चा करेंगे कि एक सक्सेसफुल न्यूज पोर्टल चलाने के लिए कंटेंट एग्जैक्टली कैसा होना चाहिए। देखिए, मेरा जहां तक अनुभव रहा है, मल्टीनेशनल कंपनी रोर मीडिया को मैंने हेड किया, और उसमें जो है भारत के सबसे बढ़िया व्यूज आए, बढ़िया व्यूअर्स आए। व्यूअर्स कौन होने चाहिए, उसकी परचेजिंग पावर क्या है, 50 टेक्निकल चीजें हैं। अभी कई मित्रों को भी ये लग सकता है कि ये चर्चा तो सामान्य है, ये बात तो जानते ही हैं, ये बात तो हमें पता ही है। तो इसमें दो बातें ध्यान रखनी है कि जानते तो सभी लोग सब कुछ हैं, कि सुबह उठना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, लेकिन करते कितने लोग हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर हम डेली चर्चा करेंगे तो कहीं ना कहीं करने की प्रवृत्ति आएगी। दूसरी चीज ये है, जो मुझे लगता है कि अगर हम थोड़ा पहले तैयारी कर लेंगे तो कुछ हम अच्छी बातें बता पाएंगे, कुछ थोड़ा हम गहराई में बातें बता पाएंगे, और लोगों को ऐसा नहीं लगेगा, किसी मित्र को कोई अरुचि उत्पन्न नहीं होगी। जैसे आज मिथिलेश यादव ने बताया, मैंने उनको कह रखा था कि भाई थोड़ा तैयारी कर लेना। और मित्र भी विषयों पर तैयारी जरूर करें, और तैयारी करके अपने न्यूज पोर्टल पे लगाएं खबर, अपने यूट्यूब चैनल पे लगाएं, उसका लिंक ग्रुप में पेस्ट कर दें। और जनरल खबरों का ना करें, लेकिन ऐसा लगता है कि न्यूज पोर्टल एसोसिएशन का कोई लाभ होने वाला है या और मित्रों को कोई लाभ हो सकता है, तो वह खबरें जरूर पोस्ट की जा सकती हैं, कहीं उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। लेकिन पता चला कि सारे न्यूज पोर्टल वाले हैं और डेली 30-30, 40-40 खबरों का लिंक पोस्ट करना ही स्टार्ट करें ग्रुप में, तो ग्रुप तो छोड़ के लोग भाग जाएंगे। क्या कहते हैं निराला जी आप? सही बात है, सही बात है सर। तो ये एक विषय है। बाकी सक्रियता से रिलेटेड चर्चा की कोशिश करें कि सब लोग, जो आज वेबिनार हुआ है, मैं वीडियो की जिम्मेदारी लेता हूं कि जो ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है मैं इसको एडिट करके ग्रुप पे डाल दूंगा। आप सब लोग भी एक एक जो भी पॉइंट्स हैं आप लोग तैयार करें। सभी लोग प्रेस रिलीज लिखते ही हैं और ये हमारे अपने उपयोगिता की बातें हैं, तो इसको हम लोग तैयार करें। और उम्मीद है कि जो 3 पॉइंट बताया गया था सक्रियता का, और तीनों का आज उदाहरण आ गया। पहला कि मुद्दों पर वीडियो या आर्टिकल लिखा जाए चर्चा से पहले, अगले सप्ताह चर्चा होनी है, उस पे वीडियो या आर्टिकल आज कल परसों नरसों उससे पहले हम तैयार कर लें और पब्लिश करें। दूसरा पॉइंट बताया गया था कि वेबिनार पर बिल्कुल टाइम से आए, 11 बजे का टाइम बिल्कुल निश्चित है और 11 बजे सब लोग उपस्थित रहें। कृपया धीरू भाई और अंबानी और बड़े बड़े व्यस्त मोदी जी लोग की तरह हम लोग अभी नहीं बने हुए हैं, और सभी लोग कभी कभी कोई इमरजेंसी हो सकती है, तो कृपया यह बहाना न मारे कि हम बहुत व्यस्त हैं या बहुत अत्यधिक व्यस्त हैं, क्योंकि हम सभी लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। हाँ निराला जी, हमें पता है कि हम कितने व्यस्त हैं, पूरा खलिहर बैठे हुए हैं हम सभी लोग। और तीसरी चीज ये है कि अगर लोकल से किसी की कोई समस्या आती है, जैसे आज हमारे छत्तीसगढ़ से मित्र ने बताया कि एक समस्या आई है, उसके प्रति भी थोड़ा सा हम सेंसिटिव हों। ध्यान रखिए, अगर उनकी समस्या के प्रति हम सेंसिटिव नहीं होंगे और कल हमारे साथ समस्या आएगी और हम उम्मीद करेंगे कि एसोसिएशन हमारे साथ खड़ी हो, तो नहीं हो पाएगा, बिल्कुल संभव सर। नहीं होगा। तो पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने मित्रों को सपोर्ट करना है, सहयोग करना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि प्रिंस इसमें है, या मैं उनको पता ही है, मैंने उनको निर्देशित किया है कि भाई एक बार ग्रुप में डाल दें जो उनके साथ समस्या आई हुई है। प्रिंस आप लिख के प्रॉपर न्यूज डालिए और हम सब लोग जितना हो सकेगा सपोर्ट करेंगे। घबराने की आवश्यकता नहीं है, प्रशासनिक नियमों से चलें, और उम्मीद करते हैं कि ये चर्चा जो है एक अच्छी तरीके से रही। आप सभी लोगों का धन्यवाद। निराला जी कृपया चर्चा का समापन करें। अगर किसी मित्र को कुछ और कहना है तो कह सकता है, नहीं तो चर्चा का समापन की ओर बढ़ रही है। शुक्ला जी कुछ कहना चाह रहे हैं सर? प्लीज प्लीज। हेलो। हाँ बोलिए अभय जी। जी सर, हम कह रहे हैं जो हमारे प्रिंस जी हैं इनकी गंभीरता से लेना चाहिए और इनका जो है सब एक जो अपना वीडियो और न्यूज बनाकर और ये सब जो है सेंड करें, फिर हम लोग भी भेजते हैं क्योंकि ये छत्तीसगढ़ के हैं और इधर हम लोग भी शेयर करेंगे
और वहां की जो सरकार है उससे उसके जो है लिखेंगे कि भाई ऐसा क्यों किया गया। क्योंकि पता सर क्या होता है, हमारे यहाँ भी अभी थोड़े हमारे यहाँ 300 की फुट होगी, 300 फुट पे करीब 4 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे ना कोई सैनिटाइज वगैरह कुछ नहीं हुआ था, और प्रशासन ने 2 घंटे के लिए पुलिस प्रशासन पूरा खड़ा कर दिया, बता दिया कि ये इलाका सील कर दिया गया है। लेकिन वहां पे कुछ नहीं है, 2 घंटे के लिए फोर्स रही और पूरा मीडिया में, पूरा पेपर में, न्यूज चैनल पे दिखा दिया कि रेती मोहल्ला सील कर दिया गया। और यही घटना हो सकता है कि वहां पर भी हो। जब ये वहां पे गए होंगे तो इनने 2-4 बातें लिखी होंगी, तो प्रशासन को लगा होगा अरे ये तो जो है आगे बात बढ़ाएगा, तो उनने इसीलिए उनको जो है वहां पे जो है क्वारंटाइन के लिए करा दिया गया। तो इसकी हमको आवाज उठानी चाहिए और जो है उनका सब वीडियो बना के और शेयर करना चाहिए, क्योंकि इसको गंभीरता से लेना चाहिए हमको। सटीक बात है सर जो मैंने वीडियो वायरल की थी जी, सर जो मैंने वीडियो वायरल जी। की थी वो उसका लिंक मैं ग्रुप में डालता हूँ जो है अपना, वो आप लोग सब उस पर गौर करिए, फिर आप जी मेरे को जी बताइए कि सही है या गलत है जो मैंने उस पर वायरल किया उस चीज को। ठीक बात। नहीं आप डालिए, जरूर डालिए और फिर भेजिए, आप ग्रुप में डालिए उसको तुरंत, जी उसको गंभीरता से लेंगे। सपोर्ट है जी मित्र, लेकिन ये है जी कि नियमों का पालन भी सुनिश्चित हो। और आपके हवाले से धीरे धीरे देखिए क्या है कि हम जी सभी भाई यहाँ पे इकट्ठे हैं, लेकिन हमारा मकसद संगठन का जी यह कतई जी नहीं है कि हम प्रशासनिक नियमों को तोड़ें, बल्कि उनको मानते हुए जनता की मदद करें। यही जी मुझे लगता है कि हम सभी पत्रकारों का धर्म होना चाहिए, कर्म होना जी चाहिए। और जी अगर और जी किसी के जी साथ जैसे ये कोई शुक्ला जी ने बताया, जी जैसे शुक्ला जी ने बताया कि 4 लोग मिलने के बाद वहाँ 2 घंटे फोर्स रही, उसके बाद सब क्लियर हो गया, वहाँ पे खाली हो गया। वैसे ही यहाँ हुआ मननगढ़ पे, एक वार्ड नंबर 12 के उपाध्यक्ष है जो नगर पालिका के, सिर्फ उन्होंने अपने मोहल्ले में सैनिटाइज करवाया, बाकी मननगढ़ में कहीं नहीं हुआ है, अपने पूरे एरिया में नहीं हुआ है सैनिटाइज। जी उन्होंने सिर्फ अपने मोहल्ले में करवाया, अपने हर वार्ड जगह में ये करवाया, उसके बाद फिर उसके बाद वो खत्म हो गया सब। आप एक तो वो दिन आप 1 घंटे के लिए निकलते हैं जी। प्रिंस जी, आपको बताऊं कि जो ये पूरी घटना हुई हम्म, है, थोड़ा समय लेके देखिए। इस घटना को आप अच्छे से समझते हैं, हम सब भाई नहीं समझते हैं। तो एक बढ़िया से रेफरेंस लेके सत्य खबरें हम्म, आप तथ्यात्मक रूप से लिखें, अपने पोर्टल पे प्रकाशित करें और लिंक भेजें, तो हमारे मित्र भी उसमें आपके रेफरेंस से लिख के अपने पोर्टल पे लगाएंगे, ठीक है। लेकिन उसमें विस्तृत एक एक करके खबरें हो, थोड़ा सा आप होमवर्क कर लीजिएगा। चंद्रकांत जी, इस बारे में कुछ कहेंगे आप? ना ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है, भेजे आप ठीक है, भेजे। और हम लोगों ने पहले कहा था कि हम लोग मतलब कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो हम लोग साथ हैं और हम लोग पूरी जी मदद करेंगे आपकी, घबराए बिल्कुल नहीं। बिल्कुल सर। ठीक बात, ठीक बात। जी बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। चंद्रकांत जी, समाप्त किया जाए मीटिंग को। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सभी होगा, फिर मिलते हैं हम लोग। थैंक यू, ठीक है थैंक सर, यू धन्यवाद। मित्रों, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार सभी। जी।